देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र की हत्या करती आ रही है और जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया है, ये अपने आप में संसद के इतिहास में एक काला अध्याय है, लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है। अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। इन्होंने संसद को नहीं निलंबित किया है, ये देश की आवाज को दबाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, शर्म करो और नहीं इसी तरह आप झंडे जो निकले हैं ये कहीं विधानसभा से लेकर सदन तक न पहुँच जाएं। ये जो तानाशाही रवैया इन्होंने अपनाया है कि सदन में अगर आप किसी प्रकार से जनता का क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो इनके पास एक ही चारा बनता है, उसका जवाब न देने की वजह ये लोग सीधे निलंबित करने का काम कर रहे हैं। जो आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किया, ये कदापि शोभा नहीं देता है। पिछले 6 महीने से मोदी जी ने किसी की सैनिक हत्या पर श्रद्धांजलि देने की जरूरत तक नहीं समझी है। आज देश में संसद जो लोकतंत्र मंदिर है उसकी आवाज शांत हो गई है। 142 सांसद का हुआ, आज संख्या 146 पहुंच चुकी है। आप ये देखिए कि हम लोग सांसद को वोट देकर चुन के लोकसभा भेजते हैं कि ये हमारी आवाज उठाएंगे। हम लोग खुद तो लोकसभा में जाके नहीं बोल सकते, हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं और उसको ये भाजपा की सरकार निकाल के सस्पेंड कर देती है। देखिए, ये सरकार तानाशाही की सरकार है और तानाशाही के विरोध में जब सांसद में सुरक्षा के नाम पर चूक हुई तो हम जो संसद सत्र चल रहा था उसमें हमारे सांसद यही मांग कर रहे थे कि अमित शाह के बयान दें। ये 125 करोड़ देशवासियों की आवाज को दबाने की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जानती है कि इंडिया अलायंस ने जब से एक मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाना शुरू किया है, भाजपा की सरकार डरी हुई है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं और भाजपा ने जो लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, इनकी सरकार 2024 में जाने वाली है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय के बाहर हूं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता सभी निकल आए हैं। इंडिया अलायंस लगातार आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, सभी निकले हुए हैं और सभी का प्रदर्शन हो रहा है। 142 सांसद जो संसद भवन से सभी को निलंबित कर दिया गया, उसको लेकर के नाराजगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पैदल मार्च आप लोगों ने निकाल दी है और नाराजगी काफी, 142 सांसद को निलंबित किया गया है। देखिए, 142 सांसदों का निलंबन ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का अपमान है और मुझे लगता है जहां मुद्दा ये होना चाहिए कि 143 सांसदों का निलंबन क्यों हुआ, वहां मुद्दा ये है कि मिमिक्री मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है, किसी पद का अपमान नहीं है और जिस तरह उसको पद से जोड़ के देखा जा रहा है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का अपमान है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सड़कों पे उतरी है और हम आगे भी आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक करते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे देख लिए पूजा शुक्ला जी क्या कहेंगी। पैदल मार्च निकाल दी गई है और 142 सांसदों को निलंबित किया गया। लगातार जब जब आवाज बुलंद करने का काम किया गया तब तक निलंबन। ये 125 करोड़ देशवासियों की आवाज को दबाने की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जानती है कि इंडिया अलायंस ने जब से एक मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाना शुरू किया है, भाजपा की सरकार डरी हुई है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं और भाजपा ने जो लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, इनकी सरकार 2024 में जाने वाली है। डरे हुए लोग हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और भाजपा की सरकार डरी हुई है। मैम, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग आवाज बुलंद करते रहे हैं, पैदल मार्च आज निकाला हुआ है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कर लें, 142 सांसदों का निलंबन। देखिए, समाजवादी पार्टी सड़कों को सूना होने नहीं देगी। ये संसद को आवारा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ये अराजकता है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से इन्होंने संविधान और संसद में बैठे लोगों के ऊपर ये तानाशाही कार्रवाई की है, समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ बराबर सड़क पर रहेगी। इंडिया अलायंस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी आज के दिन पीछे तक के तस्वीर देख रही है। सैकड़ों की संख्या में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता ये सभी पैदल मार्च कर रही है। जिला कार्यालय के सामने से ये पैदल मार्च स्टार्ट हुई है और पीछे तक की तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर ये पैदल मार्च चल रही है और सभी में आक्रोश है। 142 सांसदों को
जो निलंबन किया गया है उसको लेकर के ये एक आक्रोश रैली है। पीछे आप देख रहे हैं तमाम समाजवादी सपोर्टर। सर क्या कहेंगे, पैदल मार्च निकाल दी है आप लोगों ने, 142 सांसदों का निलंबन होता है। जब जब आवाज बुलंद करने का काम किया, चाहे संजय सिंह हो चाहे अभी 142 सांसद, सबका निलंबन। जिस तरह आपने बताया कि जब जब आवाज बुलंद करने की बात आई, सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, कुचलने का काम किया गया है। जिस तरह आपने बताया कि आवाज उठाने पे ये होता है, तो ये देश का एकदम दुर्भाग्य है और देश इस तरह नहीं चलेगा। हम समाजवादी इसका विरोध करते हैं। आज इंडिया अलायंस के संयुक्त उसमें आज पूरे देश में व्यापी प्रदर्शन हो रहा है और 24 में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। इसके साथ हम अधिवक्ता भी पूरा साथ हैं, बिल्कुल इसको खत्म किया जाएगा। ये नाराजगी आप देख रहे हैं, ये 142 सांसदों के निलंबन के बाद की ये तस्वीरें हैं। 142 सांसदों का निलंबन हो जाता है और ये नाराजगी आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। दूर तक के आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकल पड़े हैं सड़कों पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं, सभी में आक्रोश है और सभी पैदल चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे सभी आगे बढ़ते हुए। ये तस्वीरें हैं, सैकड़ों की संख्या में तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें साफ देख पा रहे हैं आप। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पैदल मार्च 142 सांसदों का निलंबन होता है, ये अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या समझ सकते हैं आप। ये नाराजगी है, ये तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। साफ ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंडिया अलायंस का। यहाँ पर जबरदस्त पैदल मार्च प्रदर्शन है, समाजवादी पार्टी के झंडे दिख रहे हैं, बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है, साथ में आप कांग्रेस का झंडा देख पा रहे हैं। इंडिया अलायंस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। 142 सांसदों का निलंबन होता है और निलंबन के बाद ये तस्वीरें हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जिला कार्यालयों में ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें हैं और सभी में नाराजगी है। जब जब आवाज बुलंद करने का काम किया गया है तब तब सांसदों का निलंबन, चाहे संजय सिंह की बात की जाए आम आदमी पार्टी से, चाहे बात की जाए राहुल गांधी की, और अब 142 सांसदों का निलंबन है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हो, यही तस्वीरें जस्ट पीछे भी है, पीछे की भी ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों की संख्या में ये सैलाब उमड़ पड़ा है। कोशिश करते हैं बात करने की। यहाँ पर देखिए एक बैनर है, देश चलेगा लोकतंत्र और संविधान से। क्या कह रहे हैं जी? जो तानाशाही चल रहे हैं वो 2024 में खत्म हो जाएगी। नाराजगी है, बिल्कुल 100% है। पहले संजय सिंह का निलंबन, राहुल गांधी का निलंबन, अभी 142 सांसद। हाँ, ये डिक्टेटरशिप है, फांसीवाद है और डिक्टेटरशिप है, समझ सकते हैं आप नाराजगी। सर, 142 सांसदों का निलंबन हो गया, चाहे उससे पहले की बात करें संजय सिंह, उससे पहले राहुल गांधी, लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये सरकार तानाशाही की सरकार है और तानाशाही के विरोध में जब सांसद में सुरक्षा के नाम पर चूक हुई तो हम जो संसद सत्र चल रहा था उसमें हमारे सांसद यही मांग कर रहे थे कि अमित शाह आके बयान दें। अगर वो बयान देते तो उनको क्या घट जाता, लेकिन नहीं, वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। और आज की तारीख में पूरे देश में आप देख रहे हैं भारी संख्या में इनके विरोध में आंदोलन हो रहा है और यही आज का आंदोलन इनके इस सरकार के आखिरी कील साबित होगी और 2024 में मोदी की विदाई होगी। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में खासकर 80 सीटें हैं, 80 हराओ, भाजपा भगाओ। देखिए नाराजगी सुन रहे हैं साफ तौर से। आगे सैनिक प्रकोष्ठ के भी लोग हैं, यहाँ पर भी बात करने का प्रयास करते हैं हम। सर, जब जब आवाज बुलंद करने का काम किया गया है तब तक सांसदों का निलंबन, उससे पहले अगर बात करें संजय सिंह और राहुल गांधी, उनका भी निलंबन हुआ था। सिर्फ सवाल ही तो पूछा था कि सुरक्षा में चूक कैसे हुए। आप लोग तो सैनिक प्रकोष्ठ सैनिक हैं आप लोग। कल 5 सैनिक शहीद हुए हैं सुरानकोट में और 2 की लाशें बुरी तरीके से क्षत विक्षत हैं, उनके हथियार गायब हैं। पिछले 6 महीने से मोदी जी ने किसी की सैनिक हत्या पर श्रद्धांजलि देने की जरूरत तक नहीं समझी है। आज देश में संसद जो लोकतंत्र मंदिर है उसकी आवाज शांत हो गई है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब जो भी बातचीत होगी जनता से सीधी बात होगी और सड़कों पे बात होगी, सड़कों पर बात होगी। अधिवक्ता भी उतरे हुए, क्या कह रहे हैं? 142 सांसदों का निलंबन हुआ और पैदल मार्च आप लोग।
142 सांसद का हुआ, आज संख्या 146 पहुंच चुकी है। आप ये देखिए कि हम लोग सांसद को वोट देकर चुन के लोकसभा भेजते हैं कि ये हमारी आवाज उठाएंगे। हम लोग खुद तो लोकसभा में जाके नहीं बोल सकते, हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं और उसको ये भाजपा की सरकार निकाल के सस्पेंड कर देती है। विपक्ष की पूरी तरीके से आवाज दबाने की साजिश है, इस देश में इमरजेंसी लगाने की साजिश है। अगर ऐसे ही रहा तो आगे आने वाले टाइम में इस देश का क्या हाल होगा, जब विपक्ष पूरा साफ करा जा रहा है। विपक्ष पूरा साफ करने की बात हो रही है। 142 सांसदों के निलंबन की नाराजगी है। पीछे तक की तस्वीरें देखेंगे, समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के झंडे, सभी एक साथ ये पैदल मार्च कर रहे हैं कलेक्ट्रेट के पास। ये तस्वीरें देख रहे हैं, सभी में काफी नाराजगी है। 142 सांसदों का निलंबन, और ये वो हैं जिनको चुन करके संसद भवन में पब्लिक की आवाज बुलंद करने को भेजा गया था, और ये जो कार्रवाई हुई है इस पे काफी नाराजगी है। नहीं, निश्चित तौर पे नाराजगी होगी। जिस तरीके से विपक्ष लगातार जनता के और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा था, तो ये वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर है। ये जो तानाशाही रवैया इन्होंने अपनाया है कि सदन में अगर आप किसी प्रकार से जनता का हुकूक और क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो इनके पास एक ही चारा बनता है, उसका जवाब न देने की वजह ये लोग सीधे निलंबित करने का काम कर रहे हैं, जो आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किया, ये कदापि शोभा नहीं देता है कि ये तानाशाही रवैया इनका कहीं ना कहीं देश देख रहा है। और आने वाले समय में हम लोग और विपक्ष और सब लोग एकजुट होकर निश्चित तौर पर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये नाराजगी है। ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, साफ तस्वीरें दूर तक के मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस पूरा सड़क पर उतर चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। 142 सांसदों का निलंबन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है संसद की कार्रवाई पर भी। तमाम लोग यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं, आक्रोश है, सभी में आक्रोश है। और ये हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से यहाँ पर। सर, 142 लोगों का निलंबन, मन में क्या आता है? झंडा लेके सड़क पे पैदल मार्च कर रहे हैं। जी देखिए, आप देखिए जो पूछ रहे हैं 142 जो सदन निलंबित हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी का डर है, अमित शाह का डर है। आज उनको सवाल देना पड़ेगा आकर, वो आखिर क्यों डर रहे हैं, सवालों से क्यों भाग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब तुमने देश से वादा किया था देश को मजबूत करने के लिए, तो आज उनके अंदर जो डर है, वो डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बताएं कि मणिपुर पर क्या सांसद सवाल नहीं कर सकते? क्या देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पूछ सकते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है। इन्होंने संसद को नहीं निलंबित किया है, ये देश की आवाज को दबाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, शर्म करो, और नहीं इसी तरह आप झंडे जो निकले हैं ये कहीं विधानसभा से लेकर सदन तक न पहुंच जाएं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस बल है और दूसरी तरफ यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता। झंडे आप देख पा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, तीनों पार्टी एक साथ सड़क पर उतरी हुई है। सभी यहाँ पर पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। 142 सांसदों के निलंबन के बाद ये तस्वीरें हैं, ये नाराजगी है, बैनरों पे लिखा हुआ है। अंदर आप देख पा रहे होंगे, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं, सभी यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नाराजगी समझ सकते हैं आप। पुलिस बल के साथ में यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता सभी अपनी आवाज बुलंद करते हुए, सभी में नाराजगी है। आइए पीछे भी चलते हैं, वहां पे कोशिश करेंगे थोड़ा भीड़ से हट करके जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की। सभी में नाराजगी और तस्वीरें आपके सामने, क्या कहेंगे? 142 सांसदों का निलंबन, संजय सिंह की बात की जाए उससे पहले निलंबन, राहुल गांधी की बात की जाए निलंबन, जब जब आवाज बुलंद करने का काम आपके नेताओं ने किया जिनको आपने चुन करके संसद भवन में भेजा है। विपक्ष को तो साफ किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र की हत्या करती आ रही है, और जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया है ये अपने आप में संसद के इतिहास में एक काला अध्याय है, लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया है कि एक मजबूत सरकार में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी सरासर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है और प्रयास कर रही है। उसी के चक्कर में उन्होंने 150 के करीब सांसदों का निलंबन किया है। हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
देखिए विरोध हो रहा है, सड़कों पर सभी उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम झंडे पीछे आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कांग्रेस के, ये सभी इंडिया अलायंस के तमाम लोग हैं। बैनरों पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या बंद करो, सभी बैनर लेकर के खड़े हुए हैं। सर क्या कह रहे हैं, 142 सांसदों का निलंबन, उससे पहले संजय सिंह का, उससे पहले राहुल गांधी का, जब जब आप लोगों ने आवाज बुलंद करने का काम किया तब तब निलंबन ही मिला। बिल्कुल, हम लोग सच्चाई के लिए चाहे कुछ भी हो हम लोग लड़ते रहेंगे और जो भी सांसद हमारे निलंबित हुए हैं उनको बहाल करने की कोशिश करेंगे पूरी। जब तक वो नहीं मानेंगे हम लोग कोशिश करते रहेंगे अपना। लगातार आप लोगों ने आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन जब जब सरकार से प्रश्न पूछने का काम किया है, रिजल्ट क्या मिला पूरा देश जान। ये सरकार अहंकारी है और लोकतंत्र विरोधी है। हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत के 1/3 सांसदों को हाउस से बाहर करना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ समूचे हिंदुस्तान में इस सरकार की चूल से चूल हिलाकर रहेगी और इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को सत्ता से हटाने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए नाराजगी है, 146 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया है। उन सांसदों के जो एरिया में जो जनता है 146 जनता वो भी सस्पेंड की गई है, उसकी भी आवाज बंद की गई है, वो भी संघर्ष करेंगे हमारे साथ। आज एक साथ यहाँ पर एक मंच पे सभी को देख पा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी झंडे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी झंडे हैं। एक नया आंदोलन शुरू हो गया। बिल्कुल, आज से एक नया आंदोलन शुरू हो गया और ये मोदी की कुर्सी हिलने की सबसे बड़ी घंटी है उनके लिए। अब भी संभल जाए वो, और जो हमारे निलंबित सांसद हैं उनको निलंबित सांसदों को बहाल करें, और जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है कि हम ही सब हैं जो हैं वो हम तानाशाह हैं, तो इस तानाशाह सरकार को अब इस माहौल को देख के चेत जाना चाहिए कि आज हमारी जो है घंटी खतरे की बज गई है और हमको कुर्सी छोड़नी है। आज सर यहाँ पर आए हुए हैं, आगे क्या तस्वीरें देख रहे हैं? हमारा तो कहना ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोदी का अंत तय है, इसलिए इस तरह का उलूल जुलूल काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या की है और इतने 146 सांसदों को निलंबित किया है। इतिहास में ऐसा कार्य आज तक नहीं हुआ है, ये बहुत निंदनीय कार्य है। हम लोग निंदा करते हैं और इंडिया गठबंधन की ताकत और उभर के आ रही इस देश में अब इंडिया गठबंधन का ही राज होगा। अब इंडिया गठबंधन का ही राज होगा। सभी देख रहे हैं यहाँ पर, सभी से हम बात कर रहे हैं। सर जब निलंबन हुआ क्या लगता है, जब आवाज बुलंद करने का काम किया है, जब पूछा गया, सिर्फ इतना ही तो सब जानना चाह रहा है, संसद में जो सुरक्षा जो भेद ली गई वो क्यों, उस पर जवाब नहीं आता और जवाब में 142 सांसदों का निलंबन हो जाता। एक्चुअली में उनके पास, सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको अल्टरनेट यही मिला कि वो निलंबन करके जवाबदेही से बचने के लिए उन्होंने ये किया। अडाणी का नाम लिया जाता है तो राहुल गांधी बाहर, मणिपुर का नाम लिया जाता है तो सांसद संजय सिंह बाहर, और अब फिर से एक बार प्रश्न पूछा गया तो 142 सांसद बाहर। मन में क्या था? डरी हुई सरकार है, कोई प्रश्नों का वो जवाब नहीं देना चाहती। लोकतंत्र की हत्या की तरफ बढ़ती हुई सरकार है जो कि पूरी तरह से डर गई है। वो विपक्ष का सामना ही नहीं करना चाहती। विपक्ष का सामना ही नहीं करना चाहती। ये सभी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, ये उनकी आवाज है। पीछे तक की आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं और सभी में नाराजगी है, काफी नाराजगी है, और नाराजगी आप सुन पा रहे हैं सभी की। सर क्या कहेंगे, 142 सांसदों का निलंबन जब हुआ तो मन में 40 सांसदों का निलंबन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। केंद्र सरकार किसी प्रकार का कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी विरोध में प्रदर्शन कर रही है। तीनों झंडे दिखाई दे रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। संयुक्त रूप से ये विरोध हो रहा है। देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। इनका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। पूरे तरीके से विरोध हो रहा है, संख्याएं बढ़ती जा रही है। 142 सांसदों से धीरे धीरे बढ़ करके 147 सांसदों तक के पहुंच चुकी है संख्या, और लगातार आप समझ रहे हैं कि संसद भवन में जब आवाज बुलंद करने का काम विपक्ष ने किया है, तब तक लगातार सभी को निलंबन ही मिला है। पीछे देखिए, यहाँ पर झंडे आप देख पा रहे हैं,
झंडे आपको दिखाई पड़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के, और उसके साथ में आप कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त रूप से एक साथ सभी का प्रदर्शन चल रहा है। सर, एक साथ कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों आ चुके हैं और आज दिख रहा है यहाँ पर कि इंडिया अलायंस अब सड़क पर भी उतर आई है। बिल्कुल देखिए, ये जो दिल्ली की भाजपा की केंद्र की सरकार है बहुत ही तानाशाही पे उतर आई है। अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसके खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। आज जब यहाँ देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो सब जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए इस निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और राष्ट्रपति को कलेक्ट्रेट पर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे और जब तक ये निलंबन वापस नहीं होगा और जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उखाड़ नहीं देंगे दिल्ली की सरकार से, तब तक इंडिया गठबंधन अब सड़क पे उतर गया है और ये लगातार संघर्ष जारी रहेगा। लगातार ये संघर्ष जारी है और समझ सकते हैं ये सभी एक साथ जब संयुक्त रूप से सभी उतर आए हैं तो ये बड़ा एक मैसेज भी दे रहे हैं पूरे देश में। राजधानी लखनऊ में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सभी में नाराजगी है और कह रहे हैं कि 142 सांसद जो निलंबित किए गए हैं उनकी बहाली की जाए, उनको वापस लिया जाए। क्या कह रहे हैं? आज सड़कों पर उतर आए हैं और सभी झंडे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक साथ पहला प्रदर्शन ये है, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ। ये इंडिया गठबंधन के तहत सभी लोग जो एक सारी पार्टियां जुड़ के हम लोग भाजपा का विरोध प्रदर्शन करें भाजपा के खिलाफ, क्योंकि जो हमारे निर्वाचित जनता द्वारा चुने हुए सांसदों को बिना वजह के सदन से बाहर किया जा रहा है, जनता की आवाज को सदन में उठाने नहीं दिया जा रहा है और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इसके विरोध को लेकर सभी दल एकजुट होकर हम लोग यहाँ रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमारे इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं हुआ तो ये कार्यक्रम लगातार हम लोग और जारी रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए काफी सीनियर लोग भी हैं। बैनर पे लिखा हुआ है भाजपा सरकार हाय हाय, लोकतंत्र सस्पेंड, संसद हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो, भाजपा सरकार हाय हाय। ये तस्वीरें हैं। दादा क्या कह रहे हैं? बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और सामने समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और साथ साथ कांग्रेस, तीनों जो अलायंस के हिस्से हैं वो सड़कों पर उतर आए। बहुत सीधी सी बात है कि संसद में लोग हमले हुए तो अभी ये उसका इतिहास खोज रहे हैं, कार्यवाही के बजाय उसका इतिहास खोज रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है और किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या कोई जगह सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका जो पार्टियां जो कर रही हैं तो इसलिए कर रही हैं कि इनका जो है इनके खिलाफ कार्यवाही हो। अगर नहीं कर सकते तो ये संसद जो है हम लोग लगातार विरोध करेंगे। लोकतंत्र सस्पेंड लिखा हुआ है सर आपने अपने। ये लोकतंत्र सस्पेंड इसलिए है कि लोकतंत्र का वो लागू नहीं होने दे रहे हैं, अपनी चला रहे हैं सबको। इतने आज तक का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में कि इतने सांसदों को कभी भी जो है सस्पेंड नहीं किया गया, निकाला नहीं गया है। तो जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता भी हो, लोकतंत्र भी हो, समाजवाद भी हो। ये 42वां संशोधन है संविधान का, समझे। और सॉवरन मतलब सबका उसमें योगदान हो, सबका, पूरी जनता का सम्मान हो। अब जो जनता से चुन के गए हैं जो लोग, और वो एक आदमी सस्पेंड कर रहा, वो भी लगातार इतने दिन के लिए, तो आखिर ये संविधान का उल्लंघन ही है इतना। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाचा आपने भाजपा सरकार हाय हाय लिखा हुआ, सरकार बीजेपी की। उससे पहले अगर 142 सांसदों से पहले की बात करें तो संजय सिंह को निलंबन किया गया, मणिपुर के बारे में बात हुई। उससे पहले राहुल गांधी को निलंबन किया गया जब अडानी की बात की। और अब सिर्फ ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि संसद की सुरक्षा क्यों भेद ली गई, कैसे भेद ली गई? महुआ मोइत्रा को निकाला गया झूठा इल्जाम लगा करके और सांसदों को निलंबित किया गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पर यह सरकार उतर आई है
आज देश के नागरिकों का, प्रबुद्ध लोगों का ये कर्तव्य बन गया है कि लोकतंत्र बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे और जन जागरण करें। आज हम जो विरोध करने आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि लोकतंत्र मोदी के जेब में नहीं है, लोकतंत्र जनता के पास है। जनता इनको 2024 में उखाड़ फेंकेगी, हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है और हर जगह आप देख पा रहे हैं यही तस्वीरें हैं आज की। सैकड़ों की संख्या में, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, सभी सड़कों पर उतर आए हैं और 142 सांसद जो लगातार